सारे भैया भाई राम राम। अब फ़िलहाल मैं मनीष के पिताजी के पास आया हूँ, जो कि कप्तान नाम है इनका। और यानी जो इतनी मतलब निर्मम हत्या करी भिवानी में, जो आप वीडियो में देख रहे हो, जो केस वायरल हो रहा है, और वो उनके पिताजी मेरे साथ हैं। इनसे पूछांगे और किस तरह जिस तरह के पढ़ा करदार हो सारी चीज़ें। तो ये बताए पहले तो भाई, आप जिस तरह के मनीष करीबन 2 साल पढ़ते हो गया था। हाँ जी। तो यानी किसी के साथ पहले कोई तू मैं हुई गाँव में, या कितने भी पढ़ा करता? हाँ जी, गाँव में ऐसी कोई घटना कौन सी न कोई तू मैं थी। सब कॉलेज में जाया करता, आया करता। हमने तो कोई इसी प्रकार का न कोई सुना न किसी ने मारते कहा। ये अचानक झगड़ा कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ, ये प्लानिंग थी उनकी। और उन्होंने हथियार के साथ थे वे 15 से 20 अन्य। ये कॉलेज से निकला था, जैसे ही इसको पता चला विनय पार्क के पास है, विनय पार्क के पास में सेंध लगाए बैठे हुए थे। और उन्होंने जा रहा था, ये पीछे से अटैक कर दिया, हथियारों से लैस थे। तो फिर जैसे कि यानी सीधा कॉलेज में जाया करता कि या आया करता, तो कदे कोई बात नहीं हुई कि ऐसी कोई बात हमने सुनी नहीं, न उसने हमारे को बताई। अगर ऐसी कोई हमने घटना सुनी नहीं थी। सीधा वो जो सुबह जाता था, शाम को घर आ जाता था। ये नहीं कई बार क्या है, पिताजी के सामने बेटा कई बार ना बताया अगर कोई चीज़, तो इस टाइप तक तो आपसे बातचीत कर भी लिया करता, बता दिया करता कोई भाई मेरे साथ वो है, मिला है, यो मिला है। इसी कोई बात शेयर नहीं करी उसने, ना हमने कहीं बाहर सुनी। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। तो कई जिस तरह के पेपर में मैं देखूँ हूँ, कई आम है कि भाई चौधर की लड़ाई में झगड़ा हो गया, उस टाइप की बात है कि भाई इस तरह उसके साथ हमला हो गया, मारपीट होगी, ज़्यादा चोट लगी। तो उसके बारे में क्या कहोगे? कोई ये सरासर अखबार गलत लिखा है। चौधर की कोई लड़ाई नहीं थी। के तो चौधर कराएंगे जी, हम अपने गरीब आदमी हैं, मजदूरी करनी आदमी हैं, झाड़ी मजदूरी करनी आदमी, हमारी के चौधर हो सी बताओ। ये सरासर गलत लिखा जा रहा है, अखबार ये गलत लिख रहा है। इसमें कोई चौधर का कोई मैटर नहीं किसी प्रकार का भी। ये कोई साजिश है, साजिश के तहत ये सारा काम हो रहा है। तो जिस तरह के अगर झगड़ा होया, तो फिर आपने जिस तरह के 14 तारीख की वारदात नहीं, 14 तारीख की, तो 14 तारीख ने फिर अपने के फ़ोन आया आपके पास, या आप खड़े थे, घर थे या कहीं ड्यूटी पर? मैं भी भिवानी पे अपनी मजदूरी कर रहा था जी। हाँ। मैं भिवानी प्रीत बिहार में काम कर रहा था। अच्छा जी। 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन गया है। फ़ोन इसी के फ़ोन से गया है। कोई गांव का आदमी ने फ़ोन किया है। अच्छा। इसका फ़ोन ले गए। अगर भाई ऐसे तेरे छोरे के चोट लगी, सिविल हॉस्पिटल में आ जा। तो मैं वहाँ से 12:30 बजे हॉस्पिटल पहुँच गया। तो मैंने वहाँ जाकर देखा तो छोरे की हालत बहुत गंभीर थी। बहुत जगह से मारा पिटी हो रखी थी, पैर काट रखे थे, सिर पे फोड़ रखा था, छाती में चोट थी। हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं बची हुई थी जहाँ उसके चोट नहीं लगी हुई थी। फिर उसके बाद यानी मनीष से आपकी बातचीत हुई? हाँ, मेरी बातचीत हुई। करीबन 1 घंटे 2 घंटे तक वो होश में था। अच्छा। तब मेरी बात हुई। उसने बस सिर्फ इतना कहा था, मैं हमारा कैसे झगड़ा हो गया। बोला कॉलेज के बालक थे, टिकड़ाने के बालक थे, उसने मेरे को मारी है, और उसका पिताजी ने खड़ा होकर मेरे को मरवा है। इसने ये बोला है। उसका पिताजी ने ये कहा है, अब तू कर दे काम इसका, मैं अपने पास आप देख लो, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है, पुलिस वुलिस सब हमारे जेब जाब में रहती है। ऐसे कुछ बयान उसने दिए हैं। मेरे को बताया उसने, अलग से मैंने उसको पूछा था। बाकी बस फिर घंटे 1.5 घंटे के बाद वो अपने होश में नहीं रहा। उसके बाद हमसे कोई बात नहीं। बयान बाद जो पुलिस रिपोर्ट हुई है, जब तक उसने अपने मुंह से 5 आदमियों के नाम लिखाए थे, बाकी 10-15 अन्य थे। ये नाम आपका बताया कोई है याद आपको? हाँ जी। एक तरुण है, बाप का नाम बिल्लू है, गाँव टिकड़ाना है। एक ऋतिक भारद्वाज है। एक कोई चिंकी है, और 2 नाम और हैं। एक अक्षय उर्फ घोड़ा है टिकड़ाने का, और एक लड़के का और नाम है, क्या है इसमें लिखा हुआ है। ये 5 नाम लड़के ने अपने मुंह से बयान दे रखे हैं, उनके नाम लिखा रखे, और 15-20 अन्य और थे। सभी हथियार से लैस थे। तो ये हथियार जैसे कि आपने कुछ पता लगा कि भाई क्या हथियार लेके आए थे, किस हिसाब में आए थे? ये पता नहीं, वो क्या जड़वा रखा था उसमें,
चांद चुंद वगैरह जड़वा रखा था, लोहे की राड थी, फरसे थे, ऐसे कुछ हथियारों से हमला कराया उन्होंने। तो फिर ये वो कॉपी है भाई, मैं कम्युनिटी में भी डालूँगा, फेसबुक पेज पे भी डालूँगा, सारे डालूँगा। ये वो मतलब जिस तरह के सारे बयान हैं, चलो इसमें तो साफ़ नहीं दिख पाऊँगे, लेकिन आप देख लियो कम्युनिटी में ये सारा, क्योंकि उसके खुद की लास्ट में उसने मतलब जो साइन करे हैं और सब के नाम लिखे 5 आगे। और हाँ, तो जिस तरह के आपकी बात हुई, फिर मतलब भिवानी से रेफर कर दिया मनीष को? हाँ, भिवानी भी। फिर उसके करीब 1 घंटे के बाद में, जिन्होंने चोट मारी थी जिस लड़के ने, 1 घंटे के बाद में उसके पिताजी के साथ वो लड़का अपना थोड़ा हाथ सिर फोड़ के ने, और वहीं पर जहाँ हम थे वहीं पर आ गया था। थोड़ा अपना सिर फोड़ा हुआ था, बिल्कुल ठीक था वो। विपक्ष आया तब उसका बाप भी ऐसे थे, और देखे थे हमने उसके बाप के भी ऐसे ही हंस रहा था। हमें पता नहीं था किसने मारी, हम तो किसी को जानते नहीं है। बच्चों ने हमें बताया था कि अंकल इस लड़के ने चोट मारी है, ये इसका बाप से, इसका बाप ने इसके सपोर्ट करा है इस चीज़ के बारे में। माँ भैया क्या कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। जो है उन्होंने अपना थोड़ा उपचार किया, और वो जब तक हम 4-5 बजे थे तब तक वो वहीं थे। हमारी सही मायने से अगर पूछी जाए तो उनकी वहाँ पर इतनी पहुँच थी कि उन्होंने हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट भी नहीं होने दिया अच्छी तरह से। हाँ जी, खाली सिर्फ टाके लगे थे और पट्टी करी थी। उसके बाद मेरे लड़के को सरकारी हॉस्पिटल से एक इंजेक्शन भी नहीं मिला है, जिसके बाद इस वजह से उसकी 4 बजे के बाद में हालत ख़राब होगी। तो हमने फिर सिचुएशन को देखते हुए हमने अब वहाँ से इसको रेफ़र करवा लिया। वहाँ से रेफ़र करवाने के बाद हम इसको भिवानी पी कदम हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया। हमने रात भर इसको वहाँ रखा है। वहाँ भी इसकी तबीयत ख़राब होने के बाद में सुबह 9-10 बजे रोहतक के लिए रेफ़र कर दिया, रोहतक ले गए थे। फिर जैसे रोहतक रहा समझो, फिर उसके बाद रोहतक 3-4 दिन रहा है। वहाँ पर होश नहीं आया इसको, बिल्कुल भी होश में तो था ही नहीं। कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। फिर इसको आईसीयू में ले लिया गया है। आईसीयू में ले जाने के बाद बस 2-3 दिन तक हम बाहर बैठे इंतज़ार करते रहे, घंटे में जाकर देखते रहे। सिचुएशन बिल्कुल डाउन होती जा रही थी, तो इसलिए वेंटिलेटर पर था। कोई मतलब कि ऐसे उम्मीद, डॉक्टरों का कहना था कि उम्मीद कमी है, देखते हैं अगर कुछ हो जाता है तो। थोड़ी कुछ उम्मीद बने थी, कुछ घटे थी, कुछ बने थी, कुछ घटे थी। 2-3 दिन से ऐसे चल रहा था। ये 18 तारीख को सुबह चोटें कहाँ मार रखी थी? चोटें सबसे ज़्यादा सिर में, छाती में, पैरों में, हाथ पे, मतलब कुल मिलाकर मतलब ये कोई जगह नहीं बची थी जहाँ पर चोट नहीं मार रखी। अंदरूनी चोटें होने के बाद ज़्यादा वो सीरियस मैटर। तो ये मतलब मारने की इरादत से आए? हाँ, बिल्कुल कत्ल के इरादे से आए थे जी। और इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व इसका पिताजी है जी। बिल्लू ठेकेदार। वो जब मारने के आए तो 7 आए थे? 7 बता रहे हैं बच्चे मारने। उस टाइम तो मैं तो देखो क्या मौजूद था, मैं तो अपनी मजदूरी कर रहा था। लेकिन बच्चे बताते हैं जी हमेशा तकरीबन कोई भी लड़ाई झगड़ा इसका हो जाता है, तकरीबन इसके साथ रहा है। हाँ जी। तो देखो कोई भी अपने बेटे ने 16 शिक्षा दिया अगर ये बात सच्ची है, क्योंकि भाई अगर मान लो जिस तरह के यूँ मतलब जिस तरह के जो बात सुनने मिला है कि भाई कोई भी लड़ाई झगड़ा हो अगर बाप साथ जा तो मेरे ख्याल से तो बहुत गलत है। क्योंकि बाप ने तो उसको तो मारने और चाहिए। अगर भाई तू ये रोड़े रब्दे ना करे, छोड़ दे, पढ़ाई कर दो, करे ना अपना काम धंधा कर ले, अगर ये बात सच्चाई है तो फिर जैसे अब फ़िलहाल मतलब रोड जाम भी होया, तो पुलिस ने कोई आश्वासन दिया? पुलिस ने क्या आश्वासन ये दिया है जी, वीरेंद्र था क्या है, सच्चो है क्या है वो, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ इनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन अब तक इनकी हमारी नज़र में कोई गिरफ़्तारी नहीं है। बताते हैं 1-2 लड़के को गिरफ़्तार किया है, कोई ख़ास कार्रवाई है नहीं। हम ये तो मतलब कहीं ना कहीं आप संतुष्ट नहीं हो? नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं है जी, 1% भी नहीं है प्रशासन की तरफ से, 1% भी संतुष्ट नहीं है। तो मतलब जैसे पुलिस प्रशासन से मांग क्या आपकी? मांग क्या हमारे यही मांग है भाई उन बच्चों को अरेस्ट किया जाए, 5 को उनकी सज़ा होनी चाहिए, और उनसे पूछा जाए भी बाकी और कितने बालक हैं, सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। बिल्कुल। तो इनकी मांग ये है, पुलिस से मतलब कितने न कितने संतुष्ट नहीं है, पुलिस कार्रवाई कर नहीं रही, ऐसा इनका कहना है।
अगर कार्रवाई करती तो मतलब धरपकड़ तेज़ करके उन 5 को अरेस्ट करती और आगे पेश करती। और इनका मानना ये है फटाफट कार्रवाई हो और जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सज़ा हो, क्योंकि ऐसे निर्मम हत्या इस टाइप से, जिस तरह से ग्रुप बना के आना और मारना, जो मनीष ने 5 आदमियों के नाम लिख के और फिर नीचे साइन करा के, वो 5 तो हैं, अन्य भी जो जितने ग्रुप में थे वो भी साथ उसमें जो इन मतलब जो हमला करे उसमें शामिल हैं। तो फिर लास्ट में क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहिए बस हमारी यही रिक्वेस्ट है जी प्रशासन से और सबसे एक भी इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। चलो, इनकी मांग है इंसाफ की, इंसाफ मिलना चाहिए। आप वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आवांगे इनके पास। एक ही लड़का था जी मेरा कोई आधार नहीं है इसके सिवा 18-20 का, जिसका एक लड़के के साथ ऐसा हादसा हो जाता है उस पर क्या गुजरती है ये तो आप सब लोग जानते हैं। और भाई जो मैन यूँ क्या करें, बेटा हो बड़ा तो सारी अरमान सारी मतलब उनका है गुजर लग जाए उस पर, यूँ हो जाए भाई यो बड़ा हो गया, पढ़न लिखन लग रहा है, पढ़ लिख के कितनी नौकरी लग जाए, सरकारी नहीं तो प्राइवेट तो लगेगा और अपने खुद कमाओ खाओगा और हमारा बुढ़ापा सारा बनेगा, हमने भी कितने न कितने मदद मिलेगी, हमारी सेवा करा बुढ़ापा में। लेकिन वो अगर कोई सेवाएं खुश जाए, अगर वह बुढ़ापे की लाठी टूट जाए, इस तरह का मतलब कोई भी घटना घट जाए, यार घटना की घट जाए तो घटाई गई है, मतलब इसके ऊपर जो जानलेवा हमला करके वो ख़त्म कर दिया, तो इनका कोई आधार नहीं, कोई और नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। और एक लड़का था, यानी एक चिराग था, वो बुझ गया, ठीक है। तो कल के अखबार में उनकी कुछ स्टेटमेंट है जी, उन्हीं की तरफ से। अभी जिस लड़के ने चोट मारी है उसके माता पिता ने वो लड़का भी पेश कर दिया है, लेकिन कोई वकील है जिसका नाम उसमें लिखा है जो उन्हीं की तरफ से, वो कहता है, उसका स्टेटमेंट है कि जी ये बच्चे मारने के इरादे से नहीं आए थे। जब मारने के इरादे से नहीं आए थे तो वो हथियारों से लैस, वो मारने के इरादे से नहीं है। ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं अखबारों में। ये कोई कल के अखबार में अभी है ये स्टेटमेंट, उसका कोई वकील है, उसका नाम भी है अखबार में, इधर पड़ा है, वो अखबार देख लेना। ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं, चौधरी की लड़ाई बता रहे हैं। क्या चौधरी की लड़ाई जी, हम क्या चौधर करेंगे, गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, बताओ क्या चौधर है हमारी। कॉलेज भी अलग अलग, वो वैस में पढ़ता है, वो गवर्नमेंट में पढ़ता है, क्या चौधर होगी बताओ, इतना अंतर है। ये बिल्कुल साजिश थी, सोची समझी, और इसमें ये काम साजिश, आपका कहना है साजिश के तहत बुला के बिल्कुल तैयारी के साथ, बिल्कुल साजिश के साथ मारा गया है जी। और इनके पिताजी का पूरा सपोर्ट है जी। एक नहीं कई जगह हमने सुनी है, जहाँ भी इस लड़के के और भी कई केस हैं। ये 302 से छुटा भी हुआ है बता रहे हैं हमें, तो इस पे पहले भी 302 लगी हुई है। जो भी घटना होती है इसमें सबसे बड़ा इसके बाप का हाथ मिलता है। इसके बाप के पास इसका बाप बोलता है मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सबको देख लूँगा, इसके बाप के बयान नहीं। तो फिर जैसे बाप के बयान है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बता रहे हो 302 का पहले ही मुकदमा है, हमने सुना है कहीं पे, हमें अभी पता चला। हम तो पहले भी नहीं जानते थे इसको कौन है कौन नहीं है, अब तो ये झगड़ा हुआ है तभी तो हमें पता चला है। तो मनीष का एक चीज़ और जैसे एक सवाल रह गया कि पीछे कोई लड़ा झगड़ा हुआ था मनीष का, इसलिए ऐसे कोई पता नहीं, मतलब पहली बार मतलब यही हुआ। हाँ पहले देखो मैं बताऊँ, ये भी इस लड़ाई के दौरान में थोड़ा पता चला है, इनकी आपसी में 2 महीने पहले 3 महीने पहले छोटी मोटी हुई है। तो दोनों पक्षों में से जिसमें हमारे गांव का सरपंच का छोटा भाई गोविंद और उधर से ये लड़का और इसका पिताजी हमेशा इसके साथ रहता है बिल्लू ठेकेदार, इन्होंने भिवानी में कई जगह पे या थाने में कहीं भी बुला के इनका आपसी समझौता कराया है। उसमें गोविंद ने ये कहा है कि भाई तुम अपने बच्चों की जिम्मेवारी लो, हम अपने बच्चों की ले, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात पे इनका झगड़ा समाप्त हो गया था, सहमति हुई थी, कोई छोटी मोटी बात हुई होगी। इसके बाद से हमारे वाले तो फ्री थे, उन्होंने रंजिश रखी हुई थी इस बात के बारे में, और उन्होंने भी ये सब फिर 2 महीने 3 महीने के अंतराल में ये पूरी साजिश के साथ, ये तैयारी के साथ ये वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। गोविंद ने ये भी कहा है उस टाइम पर जब इनका समझौता है, उसके बाप ने तब भी बोला है ये अभी मेरे लड़के से कोई भी अगर मेरे लड़के से आके लड़ सकता है तो आगे दिखाओ। ये गोविंद थे सरपंच
का छोटा भाई नहीं, हमारे खरक गांव सरपंच अनिल का छोटा भाई गोविंद है, ये खुद अपने मुंह से बता रहा है, हमें तो क्या पता, उसने हमें बताया है ना। बोला इसने हमने इनको सुलझा दिया था, इनको छोटी मोटी बात हुई थी कि तब भी यो इसका बाप तरुण का बाप बिल्लू ठेकेदार तब भी हंगा दिखावा था कि मेरा लड़का किसी से कम नहीं है, मेरे लड़के से कोई आकर के लड़के दिखाओ, तब भी उसकी यही बयानबाजी थी। तो जिस तरह की छोटा मोटा पहले हुआ था लड़ाई झगड़ा जो बताया है इन्होंने, और उसके बाद उनकी राजीनामा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया था, लेकिन जो बात लिखड़ के आनो थोड़ी अजीब अजीब सी हैं, यानी फिर भाई मेरा लड़का देख लेगा उस टाइप का, और फिर 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद फिर वारदात, और फिर कॉम्प्रोमाइज़, फिर वारदात, और फिर उसको ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय भी है और कार्रवाई का विषय है, तो जांच का क्या विषय रह गया, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए। चलो, प्रशासन की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है जी, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो प्रशासन की कार्रवाई से तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन प्रशासन ने अब सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ, और तो उठाना चाहिए जो 5 नाम है उनको तो जल्द से जल्द उठाना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा सुनानी चाहिए, कोर्ट में पेश करना चाहिए, कोर्ट में फिर सख्त से सख्त सज़ा तो कोर्ट सुना होगा, न्यायालय का काम हो। तो चलो, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आएंगे। जय हिंद, जय गिना, जय बात।